देखिए, सबसे पहले तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है ये हाई चोर डिपार्टमेंट है और एक करप्शन का अड्डा जो है इसी डिपार्टमेंट के अंदर है। इसके साथ जो आरटीओ है ये दोनों इनका चोली और दामन का साथ है। ये एक बहुत ही बड़ी करप्शन का जो है ये अड्डा बना हुआ है और एक रंजिश जो किसी पुलिस वाले के साथ किसी सिविलियन की अगर कोई छोटी मोटी रंजिश होती है वो यहाँ आके निकलता है ट्रैफिक वाला। आज मेरे गांव के लोग जो हैं जो शहर के जितने भी शहर में आते हैं जितने भी गांव हैं वहाँ से जो लोग शहर में आते हैं वो डर के मारे आते ही नहीं, वो गाड़ियाँ नहीं लाते। वो मेरी बहुत लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं जी जो ट्रैफिक का जो चालान कर देते हैं फिर हमारे मोबाइल में सेंड कर देते हैं। अब पिछले दिनों में एक स्कूटरी की बात है, स्कूटरी एक जगह पर लगी हुई थी, कहीं वो लगी हुई थी और सीसी कैमरे के नीचे लगी हुई थी। वो एक महीना वो स्कूटरी वहाँ पर खड़ी रही और उस स्कूटरी का जो चालान है उसी के नंबर का जो चालान है वो चालान सुंदरबन में होता है। अब जो सुंदरबन में चालान होता है नंबर 1 है, स्कूटरी 1 है, फिर वो चालान कैसे हो गया वहाँ पर? वो चालान जो वहाँ पर होता है इसका मतलब दोनों में से एक स्कूटरी जो है 2 नंबर की है। वो ये रियाज साहब अगर इन्होंने प्लेटें सब गाड़ियों को अगर लगाई हुई है HRCP के मुताबिक अगर लगी हुई हैं तो फिर ये जो गाड़ी जहाँ रजौरी के अंदर जो स्कूटी लगी हुई थी उसके ऊपर नंबर लगा हुआ था, फिर सुंदरबनी के अंदर भी सेम नंबर की स्कूटी चल रही है। दोनों में से एक डुप्लीकेट है। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये इन्होंने कोई भी जो है पूरी तरह से जो है वो प्लेटें गाड़ियों में नहीं लगी। एक गाड़ी जा रही थी वहाँ पर शिवखोड़ी में, तो वो रास्ते में गाड़ी एक्सीडेंट होगी। उसके ऊपर वो मिनी बस थी, उस मिनी बस के अंदर ऊपर डाल के 60-70 आदमी बैठा हुआ था, उसने तो गिरना ही था। इसी तरह जो हमारी गाड़ियाँ जो इधर जहाँ से पैसेंजर गाड़ियाँ चलती हैं वो गाड़ियाँ भरी होती हैं, लोड होती हैं, उनको कभी भी चलान नहीं करते। उनसे ये करप्शन हासिल करके इनके महीने लगे हुए हैं, वो करप्शन हासिल करते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। आज और छोटी गाड़ियाँ पैसेंजर बनी हुई हैं, वो करप्शन देते हैं इनको। उनका मंथली है, फेरे के मुताबिक है, हफ्ता के मुताबिक है, करप्शन करती है ट्रैफिक जो पुलिस है। और जो सिविल लोग जो हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, कोई आदमी एक मेरे जैसा आदमी एक अस्पताल में चला जाता है, मेरे पास पैसे ही उतरे हैं 1000-500 रुपया मेरे पास होता है, मैंने दवाई भी लेनी है, डॉक्टर को बताना है और रास्ते में मुझे ट्रैफिक वाला मिल जाता है। मैं जब उसके पास से गुजरता हूँ वो मुझे जानता भी है, तो मैं पास से जब गुजरता हूँ तो वो मुझे चलान नहीं करता। मैंने हेलमेट भी लगाया हुआ है, तो पीछे से मेरे मोटरसाइकिल की प्लेट में वो फ़ोटो ले करके तो वो मुझे चलान कर देता है। इसका कौन ज़िम्मेदार है? आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। आज हम बात करेंगे महकमा ट्रैफिक के ऊपर कि ट्रैफिक एहलकारान की तरफ से हमेशा उन गाड़ियों को चलान जाना शुरू हो चुके हैं जो घरों में पार्क हैं। ऐसे में कई लोगों की तरफ से हमें शिकायत मौसूल हुई कि ट्रैफिक एहलकार की तरफ से बिना पूछे या वहाँ पे तहकीकात किए बगैर ही जो है वो हमें मैसेज भेज दिया जाता है। क्या वो वहाँ पे रोक नहीं सकते हैं कि आपने ये वायलेशन की है, लेकिन सिर्फ मैसेज ही जो है वो आता है। ऐसा क्या कुछ कहना है योगेश शर्मा साहब का, क्योंकि अक्सर मुद्दों को लेके जो है वो बात करते हैं और अक्सर जो है वो लोगों के मुतालबात को उठाते हैं, तो उनसे हम जानेंगे। हमारे साथ योगेश साहब हैं। योगेश साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। लोगों का ये कहना है कि कई बार गाड़ियाँ जो है वो हमारी घरों के अंदर पार्क हैं, उनको भी जो है वो यहाँ से चलान चला जाता है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है ये हाई चोर डिपार्टमेंट है और एक करप्शन का अड्डा जो है इसी डिपार्टमेंट के अंदर है। इसके साथ जो आरटीओ है ये दोनों इनका चोली और दामन का साथ है। जैसे माई बाप होते हैं इनका वैसा दोनों का सलूक है। आज इतना ज़बरदस्त लोगों के अंदर कराई है, जो स्टूडेंट स्कूल में जाते हैं और जो गरीब लोग जो शहर में आते हैं वो आने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। एक तो जिस वक्त ये जो ई चलान जो गवर्नमेंट ने जिसका नाम दिया है, ये ई चलान के मुताबिक 1500 से रुपये शुरू हो जाता है चलान, 1000 तक ये उससे आगे आगे चलान जाता है। जो गाड़ी निकलती है और जो पुलिस के जो SPO जो इनके साथ लगे हुए हैं, जो वो गाँव के लोग होते हैं, उनको वो क्या करते हैं कि जिस तरह से जिस वक्त गाड़ी निकलती है वो मुंह मोड़ देते हैं। और रियाज साहब, सुनने में यह आता है कि पीछे से जो नंबर प्लेट गाड़ी की लगी होती है पीछे से, वहाँ से वो फ़ोटो ले करके उसको चलान उसके मोबाइल में सेंड कर देते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी करप्शन का जो है ये अड्डा बना हुआ है और एक रंजिश जो
किसी पुलिस वाले के साथ किसी सिविलियन की अगर कोई छोटी मोटी रंजिश होती है, वो यहाँ आके निकलता है ट्रैफिक वाला। योगेश साहब, आपने जहाँ ई चलान की बात की, तो ई चलान में सरकार ने कहा था कि जो इससे पहले लोगों की तरफ से इल्ज़ामात आयद किए जाते थे कि ये ट्रैफिक के कुछ लोग जो हैं वो करप्शन करते हैं, और इस चीज़ को लेके ये मद्देनज़र रखे ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई। क्या इसमें कुछ कमी नहीं आई है या कुछ और ही घोटाला देखने को मिल रहा है? देखिए, ई चलान जो है ये भी एक बहुत बड़ा करप्शन का अड्डा बन चुका है। मैं ये आपको सही बात बताऊं कि पहले रोकते हैं, फिर ये करप्शन मांगते हैं, ट्रैफिक वाले करप्शन मांगते हैं। जो करप्शन, जब उसकी गाड़ी रुक गई फिर वो करप्शन मांगते हैं। जिस वक्त वो करप्शन नहीं दे पाता, जैसे 500 रुपये का चलान, 1000 रुपये का चलान है, उसे 500 रुपये मांगते हैं वो। अगर वो 500 रुपये नहीं दे सकता, उसकी गाड़ी खड़ी होती है, बस उसका पीछे से वो फ़ोटो लेते हैं। वो अकेले में होता है, जो पैसेंजर होगा, जो गाड़ी लेके जाएगा, वो ड्राइवर अकेले में खड़ा होता है, तो इनकी दहशत तो रहती है। तो वहाँ पर उसका जो पीछे से वो फ़ोटो बना करके ले करके उसके मोबाइल में भेज देते हैं। ये करप्शन और क्या, ये बहुत बड़ी करप्शन है ये भी। राजौरी की बात करें तो योगेश साहब, लोगों का कहना है कि यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी नहीं है। अगर कहीं सड़क के ऊपर कोई गाड़ी पार्क की होगी तो उसको भी चलान जाता है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा एक डेपुटेशन कल मिला भी था डीसी साहब से, तो म्यूनसिपल कमेटी के पास 16.5 करोड़ रुपये आया हुआ है। हम उनको कहते हैं कि एक शमशान घाट के नज़दीक एक स्टेट लैंड है, वहाँ पर पार्किंग बनाई जाए। अब्दुल्ला ब्रिज के पास एक पार्किंग बनाई जाए, और बाकी जगह पर चारों तरफ शहर की अगर पार्किंग हो तो फिर लोगों को चलान नहीं होता। अगर गाड़ी, जब इनके पास पार्किंग नहीं है, फिर गाड़ी कहीं ना कहीं तो लगानी पड़ेगी। जब वो रोड के कहीं साइड पे लगाते हैं जहाँ पर ट्रैफिक वालों की उनको परेशानी भी नहीं आती, एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं आती, गाड़ियों को भी नहीं आती, तो वहाँ जा कर के जो खड़ी गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ जा कर के ये फ़ोटो बना करके ये भी उनको चलान उनके मोबाइल के ज़रिए भेज देते हैं। आज मेरे गांव के लोग जो हैं, जो शहर के जितने भी शहर में आते हैं, जितने भी गांव हैं, वहाँ से जो लोग शहर में आते हैं, वो डर के मारे आते नहीं, वो गाड़ियाँ नहीं लाते। वो मेरी बहुत लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं जी जो ट्रैफिक का जो चलान कर देते हैं, फिर हमारे मोबाइल में सेंड कर देते हैं। तो इस किस्म लोगों के अंदर बहुत दहशत है। लेकिन एक चीज़ तो है ना योगेश साहब, जो वायलेशन करेगा उसको तो चलान जाएगा ना। देखिए, ओरिजिनल चीज़ जो है वो ओरिजिनल होती है। अगर जो जो करता है, वायलेशन जो करता है, उसको चलान जाना भी चाहिए, क्योंकि उसको जाना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। लेकिन जो वायलेशन करता ही नहीं, जिसकी खड़ी गाड़ी पे चलान होता है। अब पिछले दिनों में एक स्कूटरी की बात है, स्कूटरी एक जगह पर लगी हुई थी, कहीं वो लगी हुई थी और सीसी कैमरे के नीचे लगी हुई थी। वो 1 महीना वो स्कूटरी वहाँ पर खड़ी रही, और उस स्कूटरी का जो चलान है, उसी के नंबर का जो चलान है, वो चलान सुंदरबनी में होता है। अब जो सुंदरबनी में चलान होता है, नंबर 1 है, स्कूटरी 1 है, फिर वो चलान कैसे हो गया वहाँ पर? वो चलान जो वहाँ पर होता है, इसका मतलब दोनों में से एक स्कूटरी जो है 2 नंबर की है, वो उसमें जाली और लगी हुई है, डुप्लीकेट प्लेट लगी हुई है। इसमें भी सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि HSRP प्लेट जो है वो हर गाड़ी के ऊपर होगी, मैंडेटरी जो है वो सरकार की तरफ से कर दिया गया था, और मुतलका अफसरान की तरफ से ये कहा गया है, सरकार को इंश्योर कर दिया गया है कि हमने सभी जो है वो यहाँ पे जो HSRP के तहत जो है वो यहाँ पे प्लेटें लगा दी है। तो क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है? देखिए रियाज साहब, अगर इन्होंने प्लेटें सब गाड़ियों को अगर लगाई हुई है, HRCP के मुताबिक अगर लगी हुई है, तो फिर ये जो गाड़ी जहाँ रजौरी के अंदर जो स्कूटी लगी हुई थी उसके ऊपर नंबर लगा हुआ था, फिर सुंदरबनी के अंदर भी सेम नंबर की स्कूटी चल रही है, दोनों में से डुप्लीकेट है। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये इन्होंने कोई भी जो है पूरी तरह से जो है वो प्लेटें गाड़ियों में नहीं लगी, तो इसलिए 2 नंबर की गाड़ियाँ भी चल रही हैं। अब मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये इतनी बड़ी, ये जो जितने भी जो सिविल लोग हैं, जो छोटी गाड़ियाँ वाले हैं, उन लोगों को ये परेशान करते हैं, तंग कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो गाड़ियाँ रोड पे चलती है, पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, उन्हें चलान नहीं किए जाते। उनके ऊपर अगर लोड देखें गाड़ियों के ऊपर के आदमी, अभी एक गाड़ी जा रही थी वहाँ पर शिवखोड़ी में, तो वो रास्ते में गाड़ी एक्सीडेंट होगी, उसके ऊपर वो मिनी बस थी, उस मिनी बस के अंदर ऊपर डाल के 60-70 आदमी बैठा हुआ था, उसने तो गिरना ही था। इसी तरह जो हमारी गाड़ियाँ जो इधर जहाँ से पैसेंजर गाड़ियाँ चलती हैं, वो गाड़ियाँ भरी होती हैं, लोड होती हैं, उनको कभी भी चलान नहीं करते। उनसे ये करप्शन हासिल करके इनके महीने लगे हुए हैं, वो करप्शन हासिल करते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। आज और छोटी गाड़ियाँ पैसेंजर बनी हुई हैं,
जो छोटी गाड़ियाँ पैसेंजर हैं, जो यहाँ से कश्मीर जा रही हैं, जो पुर जा रही हैं, जम्मू जा रही गाड़ियाँ हैं। हाँ जो प्राइवेट हैं पैसेंजर में कन्वर्ट। हाँ, जो प्राइवेट गाड़ियाँ जो हैं वो पैसेंजर में कन्वर्ट हो चुकी हैं, उनके साथ इनका बहुत बड़ा रिश्ता है। उनको ये देखते ही नहीं, देखते ही इन्होंने मुंह फेर देना है, क्योंकि वो करप्शन देते हैं इनको। उनका मंथली है, फेरे के मुताबिक है, हफ्ता के मुताबिक है, करप्शन करती है ट्रैफिक जो पुलिस है। और जो सिविल लोग जो हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, कोई आदमी, एक मेरे जैसा आदमी एक अस्पताल में चला जाता है, मेरे पास पैसे ही उतरे हैं, 1500 रुपया मेरे पास होता है, मैंने दवाई भी लेनी है, डॉक्टर को बताना है, और रास्ते में मुझे ट्रैफिक वाला मिल जाता है। मैं जब उसके पास से गुजरता हूँ, वो मुझे जानता भी है, तो मैं पास से जब गुजरता हूँ तो वो मुझे चलान नहीं करता। मैंने हेलमेट भी लगाया हुआ है, तो पीछे से मेरे मोटरसाइकिल की प्लेट में वो फ़ोटो ले करके तो वो मुझे चलान कर देता है। इसका कौन ज़िम्मेदार है? मैं ये समझता हूँ कि बहुत बुरा हाल है। मैं जो इनका ADGP जो है ट्रैफिक के जो है, मैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है कि एक तो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो आवाम है वो बड़ी परेशान है, और रात को सो नहीं पाते, दिन को परेशान, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। कई लोग पागल हो गए हैं, कई लोग हार्ट अटैक हो गया है लोगों को, लैंड का है, रोशनी का मसला है, उसके बाद अब प्रॉपर्टी का आ गया, लोग आगे से परेशान हैं। ऊपर से ये जो ट्रैफिक वाले हैं ये और परेशान है, ये जलादू की तरह ये भी लोगों को कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ अगर यह अपनी हाथों से आवाज़ ना आए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग सड़कों पर आएंगे, रियाज साहब आपको बुलाया जाएगा, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट होंगे, इनके पुतले फूके जाएंगे। हम DGP से, इनके जो एडिशनल DGP जो हैं इनके, हम उनसे भी अपील करते हैं कि महकमा को इनको बुलाएं और एक बार इन सबको एक हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि इनको जो ट्रैफिक के रूल है वो पूरे रूल समझ आएँ, उस रूल के मुताबिक जो है ये लोगों के साथ ये आमना सामना करें, रूबरू रहें। लेकिन इनका जो काम जो है वो नहीं पसंद, वो लोगों को परेशानी कर रहे हैं। ये बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ योगेश शर्मा साहब, सरपंच भी हैं और लोगों के मुतालबात को लेके अक्सर जो है वो सुर्खियों में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन उनका कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं मनमानी भी जो है वो की जा रही है, और जो गाड़ियां घरों में पार्क हैं उनको भी चलान जा रहे हैं। तो आखिरकार इसका जिम्मेदार जो है वो कौन है? वहीं उनका ये इल्ज़ाम है कि ज़िला राजौरी में कहीं हादसात भी जो है वो रोनमा हुए हैं, ओवरलोड गाड़ियाँ जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। महकमा की उसके ऊपर कोई नज़रसानी नहीं है, जिस वजह से आए दिन ओवरलोड गाड़ियों का हादसा जो है वो रोनमा होना और बेगुनाह लोगों की जाने जाना। तो इसमें उनकी तरफ से साफ और ये क्लियर एलिगेशन जो है वो महकमा के ऊपर लगाए गए हैं कि सांठगांठ होने की वजह से, करप्शन होने की वजह से राजौरी में हादसात भी जो है वो रोनमा होते हैं और आए दिन लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने आला हकाम से भी अपील की है कि महकमा ट्रैफिक के एहलकारान को मज़ीद ट्रेनिंग जो है वो दी जाए।